दिस इज ह्यूज फॉर अस। तो सबसे पहले थैंक यू एवरी वन ऑफ यू जो पार्ट 1 से लेकर 10 तक मेरे साथ बने रहे। वैसे जस्ट टू लेट यू नो इसके 20-30 पार्ट तो आने हैं, तो ऐसे ही बने रहना, मैं पीक डिलीवर करता रहूंगा और तुम सुनते रहना। खैर आज पार्ट 10 के अंदर मैं 3 आर्क्स कवर करने वाला हूँ और तुम्हें इनके अंदर मजा आने वाला है। आज वाले एपिसोड के अंदर डैनियल का नाइटमेयर आने वाला है, उसको किसी से प्यार भी हो जाएगा और उसका कट भी जाएगा। बट बिफोर वी बिगिन विद सेकंड ईयर आर्क, तुम लोग याद होगा इससे पहले हमने शॉकर आर्क कवर करी थी जिसके अंदर डैनियल की क्रेजी फैन गर्ल कुछ लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। अब स्टोरी शुरू होती है स्कूल में और डैनियल अब सेकंड ईयर में जा चुका है और जो फर्स्ट ईयर की लड़के हैं वो बड़ी खुश हो रहे हैं कि हमारे इतने सुंदर सीनियर्स हैं। और यहाँ पे खाली डैनियल नहीं, यहाँ पे एली भी आता है जो ब्यूटी डिपार्टमेंट से है। लड़कियां उस पर भी फिदा हो रही है, कुछ लड़कियां उससे डेट पे चलने को भी पूछ रही है। शुरू में हम जैक और मीरा को भी देखते हैं और जैक सोच रहा होता है मैं हूँ तो हैंडसम, वैसे लड़कियां मेरे को ताड़ेंगी, मैं बनाया बस मीरा के बनाऊं। और दूसरे तो से वो मेरे को लगा जैक ने जून में थोड़ा फ्लैश कर रहा है ऐसे यहाँ से। अब शुरू हुआ तो बच्चों का एक्साइटमेंट होता है भाई नए दोस्त बनाए, नई क्लास में जाए। मेरे टाइम पे एक्साइटमेंट होता था, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे सो रहे हैं आराम से, एक टीचर स्मार्ट बोर्ड से इनको पढ़ा रहा होता है और काफी गुस्सा भी हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि सालों मैंने अपनी उम्र में ये कर दिया था वो कर दिया था, और तभी स्क्रीन पे हो जाती है। बस इसी क्लास में नहीं, पूरे के पूरे स्कूल में जहाँ का भी मॉनिटर है हर एक मॉनिटर पे शुरू हो चुकी है। टीचर्स बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी मॉनिटर बंद करो, पर लौंडों को तो मजा आई नो ऐसा होने नहीं वाला। बट जस्ट इमेजिन तुम क्लास में बैठे हो और सही में तुम्हारे स्मार्ट बोर्ड पे कुछ शुरू हो जाए, मुझे पक्का पता है बैग बंद चिल्ला के बोलेंगे सर फुल स्क्रीन कर दो। क्या डैनियल के स्कूल में ये काम करा है हमारे हैकर बाबू ने। तुम लोग याद होगा स्टॉकर वाली आग के अंदर जब क्रिस्टल ने इसकी हेल्प मांगी थी स्टॉकर का आईपी मतलब उसकी लोकेशन जानने में, तब कोजी अपने हैकर बाबू ने बोला था कि तुझे भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और तब मैंने बताया था कोजी को इनके स्कूल में एडमिशन चाहिए था, तो ये फर्स्ट ईयर में आ चुका है इनके स्कूल में। और फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ कोजी नहीं है जिसको हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर एक और पर्सन एडमिशन लिया है जो है जे की छोटी बहन जॉय, जो आते ही डैनियल से चिपक रही है। और जॉय को देख के जोई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पीछे जे वो गुस्सा तो नहीं हो रहा पर वो जेलस जरूर हो रहा होगा। जे पक्का सोच रहा होगा यार डैन के साथ मेरे को भी चिपकना है। और अभी जॉय चिपक रही है ना डैन के साथ, तो डैन सोच रहा होता है क्रिस्टल को देखेगी आई होप क्रिस्टल गलत ना सोच रही हो बस कुछ। और अभी क्रिस्टल सोच रही है कि ये डैन एक्चुअली में इंसान कैसा है। मेरे डैड को मेरे बारे में तो पता है कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं और उन्होंने मेरे को ये काम दिया कि मैं इस पर्सन को ऑब्जर्व करूं। और जब से मैंने डैन पे नजर रखी हुई है मैंने कभी भी दोनों डैन को साथ में नहीं देखा है। वैसे जरा तुम सोचो पूरे लुकिज्म के अंदर आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है चीज क्रिस्टल के अलावा कि लिटिल डैन और बिग डैन साथ में कब दिखे थे। जब भी दिखे इधर इनमें से कोई एक बेहोश ही होता है। खैर भी क्रिस्टल यही सोच रहे कि क्या इसके पास भी 2 बॉडीज है मेरी तरह। देखो क्रिस्टल कंफर्म तो नहीं है बट शक तो बैठने लग गया उसका डैनियल के ऊपर। ऑल्सो अभी एली क्रिस्टल को अपना दूध ऑफर कर रहा, मतलब अपना दूध नहीं, एली क्रिस्टल को दूध दे रहा होता है। काफी फनी सिचुएशन होती है। जे और जोई की नजर है जॉय पे, जॉय की नजर है डैनियल पे, डैनियल की नजर है एली पे और एली की नजर है क्रिस्टल पे। सीन शिफ्ट होता है हम आते हैं विजन पे। लौंडा काफी फ्लेक्स कर रहा है और थोड़ा फेमस भी हो चुका है। ये लोग इसको द हाई स्कूल रैपर के नाम से जानते हैं और इसकी काफी डिमांड भी बढ़ रही होती है। पर इसके सामने लड़कियां इसको छोड़े किसी और के पास भागने लग जाती है और वो इंसान है अपना ड्यूक। I am satisfied. भाई finally Duke is getting recognition. Let's go. लोग ड्यूक से मिलते हैं और बोलते हैं इट्स एन ऑनर। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि these people are not interested in Duke actually. Like they are not fan of Duke. वो बस ड्यूक से दोस्ती बनाना चाहते हैं because Duke PTJ में जाता है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं हमें भी जाना है, हमें भी ले जाइए। देख गए असली रंग सालों के। खैर विंजन बड़ा चिढ़ रहा होता है इस चीज से। अब जरा आते हैं उस बंदे पे जिसपे मसल तो है पर दिमाग नहीं। वी सी वास्को विद जेस जो फर्स्ट ईयर को देखने आया हुआ है, वो देखने आया कि जो उनके डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो कैसे हैं। जिन्होंने देते हैं इनका जो जूनियर्स का बैच है वो पूरा गुंडों से भरा पड़ा है। लौंडों के हाथों पे टैटू है, कोई जमीन पे ही सो रहा है, कोई सुट्टा फूक रहा है। ऐसे जूनियर्स को देख के वास्को और जेस डिसाइड की भाई हाँ चल लेते हैं, से पहले लड़ाई वगैरह हो जाए। पर ये जूनियर्स वास्को और जेस को देख लेते हैं और ये जूनियर्स का रिएक्शन ऐसा होता है कि ये लोग लड़ने वाले हैं इन दोनों से। वास्को भी रेडी आता है कि भिड़ लो भाई आ जाओ और बोलता है जेस तो मेरे पे छुप जाओ, कोई दिक्कत नहीं मैं संभाल लूंगा इनको। पर वो लोग वास्को और जेस के सामने बो डाउन करते हैं। वो बोलता है इट्स एन ऑनर टू मीट यू वास्को भाई। What a W chapter this is। मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर ड्यूक और वास्को दोनों को इतना ऑनर मिल रहा है चैप्टर के अंदर। कौन हरा था मेल कर रहा है साले। मेल में लिखा है आई वांट टू बाय चाटा मारूंगा बायर चैनल। खैर जूनियर्स फैन एक्चुअली है वास्को और जेस के, बोलते हैं हमें बर्न नकल ज्वाइन करना है। वास्को तो खुशी के मारे रोने लग जाता है। वैसे वास्को और जेस यहाँ पे खाली अपने जूनियर्स को देखने नहीं आए थे, वो ये भी देखने आए थे कि क्या कोई लड़की वगैरह आई है अपने बैच में, एंड नहीं कोई लड़की नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो वास्को को जानता है एक्चुअली में,
और ये बंदा पक्का वासु को बचपन से जानता है, क्योंकि वासु को देख के वासु नहीं बोलता, यूंटेली बोलता है। अब देखो इनका जो स्कूल है जे हाई, उसके अंदर काफी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फैशन, म्यूजिक, डांस, ब्यूटी, बहुत सारे। ऐसी एक डिपार्टमेंट है कार्टून स्लैश एनिमेशन, जो सबसे हटके है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी लड़ाकू बंदा नहीं है। इस डिपार्टमेंट में एक्चुअली में ओताकुस भरे पड़े हैं। एक लड़की किमिनो वावा बोल रही है, आई एम नॉट इवन श्योर वो लड़की है या लड़का इन मेड ड्रेस है। एक लड़का ड्राइंग कर रहा है और लास्ट वाला अपने बॉडी पिलो को कुछ खिला रहा है। देखो बॉडी पिलो मेरे पास है, पर ये हरकतें मैं नहीं करता हूँ। और हाँ, मैंने माँ की मंगा चेंज करा हिनाता के बॉडी पिलो से कुछ दिनों के लिए बस। हमें ना अभी मानवा के अंदर ये बताया जाता है कि ये डिपार्टमेंट है कार्टून एनिमेशन वाला, ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं अलग, ये किसी पंगे लेते किसी लड़ते वगैरह नहीं है। पर इनके डिपार्टमेंट के अंदर एक नया लौंडा आया है आज, उसको देख के लोग काफी खुश हो रहे होते हैं, जो इनको होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान है लोगन ली। जी हाँ, डैनियल का नाइटमेयर उसके स्कूल में ही आ चुका है अब, वो भी उस डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ के बच्चे इसकी तरह मतलब लोगन ली की तरह बिल्कुल नहीं है, उसे कंप्लीट ऑपोजिट है। और लोगन ली के चेस्ट के टैटूज को देख के इनके फट जाती है बस, वो टैटूज को देख के। अब देखो अपना लोगन यहाँ पे क्या हरकतें करेगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर वो यहाँ पे आया क्यों है, लाइक उसको ट्रांसफर क्यों हो गया, हमें भी वो पता लगता है। हम 3 साल पहले आते हैं, हम देखते हैं क्लास के अंदर बहुत सारे लड़के ग्रुप बना के कपल को बोल रहे हैं किस किस, ऐसा इसलिए बिकॉज इस कपल को 22 दिन हुए हैं बस। और इसकी शक्ल इस दिस मैसी, इस बंदे का नाम है किम, ये एक सॉकर प्लेयर है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है और अपनी गर्लफ्रेंड को आज पार्टी दे रहा है। फ्रंट बेंचर थोड़े इरिटेट हो रहे हैं कि क्या साले पागल हो गए, चुम्मा चुम्मा कर रहे हैं। तभी एक बंदा आता है जो इनसे हफ्ता वसूल करता है, जो अपना वो फुटबॉलर है ना किम, वो थोड़ा गुंडा टाइप बंदा है, तो ये बंदा उसके नाम पे लोगों से पैसे वसूल करता है एज अ हफ्ता, प्रोटेक्शन मनी बोले तो। और बच्चे लोग इसको दे देते हैं। फिर आता है मोटे के पास जो सो रहा होता है, जो उसे उठाने का ट्राई करता है पर मोटा नहीं उठता, फिर उसके टेबल पे किक कर देता है, फिर ये मोटा उठता है और हम देखते हैं ये मोटा और कोई नहीं, ये है 15 साल वाला लोगन ली। और इस बंदे ने लोगन की खराब करी तो लोगन इसका मुंह खराब कर देता है। लोगन इसको पंच करता है और ये उड़ता हुआ जाता है किम के ऊपर से। हमें पता लगता है लोगन इस स्कूल में भी शुरू से नहीं है, उसका रिसेंटली ट्रांसफर हुआ, बिकॉज पिछले स्कूल में भी मार पिटाई के चक्कर में वो निकला था वहां से। और लोगन ने किम के बंदे पे हाथ उठाया तो किम आता है उससे लड़ने अब, और पूरे क्लास की नजरें अब इन दोनों पे ही है। और वैसे जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उससे प्यार व्यार नहीं करती, किम बस पावरफुल है इसलिए उसके साथ है वो। ये तो रियल लाइफ में भी होता है बहुत। लोगन लग रहा होता है किम लोगन नी को पेश देगा, पर लोगन एक मुक्का मारता है और किम खत्म। किम उड़ता हुआ एक बंदे के बेंच पे आके गिरता है और जिस बंदे का बेंच है वो बंदा है डैनियल। और इस पॉइंट पे डैनियल और लोगन पहली बार मिलते हैं और इससे बाद से डैनियल की स्कूल लाइफ बर्बाद हो जाती है। वी ऑलरेडी नो। खैर ये फ्लैशबैक इतना था, जैसे मैंने बताया ये फ्लैशबैक हमें दिखाने का एक ही पर्पस था बस, वो ये कि हमें पता लगे कि बार बार लोगों का ट्रांसफर क्यों होता रहता है, लड़ाई करता रहता है पूरे टाइम वो। और उसको अब भी लग रहा होता है कि इस क्लास में उसे छेड़ना आएगा फिर पिटेगा उसको, पर यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पे लोग आते हैं तो लोगों को उठाए, लोगों को लग रहा होता है चलो फाइनली अब लड़ने का टाइम आ चुका है, पर ये लोग लड़ने नहीं आए। एक बोल रहा है कोनिचिवा, एक कह रहा है तेरे को कार्टून्स पसंद है, और दूसरा अपनी बॉडी पिलो को ले खुश हो रहा है। और जो वो बॉडी पिलो है, क्या वो लड़की माइनर नहीं लग रही? क्या लोगों ने लोगों को भेड़ बकरों की तरह देखता है? वो सोच रहा है कि मैं किसी फार्म में आऊं जहां मेरे आसपास भेड़ बकरियां घूम रही है बस। इसके अंदर उसकी क्लास में तो कोई नहीं जिसको छेड़े परेशान करे। अब जरा हम आते हैं वॉशरूम में, जहाँ पे लॉन्डो की अलग ही दुनिया होती है। यहाँ पे हम देखते हैं विंजिन को जो अपने दोस्तों के साथ थूक रहा है, और उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो बोल रहा होता है मैं सबको मार दूंगा। ये कॉमिक डिपार्टमेंट है और सिर्फ यही था लोगन से पहले जो कॉमिक डिपार्टमेंट थोड़ा गुंडा टाइप बंदा था, और पिछला आधे घंटे से यहीं पे बैठा हुआ है। मतलब कितना अगर है भाई तू। खैर अभी वॉशरूम में आता है लोगन ली, जो आते ही बोलता है वाता शिवा। अबे यार उन भेड़ बकरों की वजह से मैं भी यही बोल रहा हूँ। और जैसे विंजिन और उसके दोस्त सुनते हैं वाता शिवा, वो समझ जाते हैं ये कॉमिक डिपार्टमेंट से है। और फिर विंजिन और उसके दोस्त लोगन का थोड़ा मजाक बनाने लग जाते हैं। उन लोगों लोगन के चेस्ट के टैटू दिख जाते हैं, उन लोगों को लगता है इस कार्टून ने खुद ही बनाए होंगे अपने हाथों से। तो विंजिन अपने थूक से वो साफ करने का ट्राई करता है, पर उसे पता लगता है नहीं ये रियल टैटूज हैं। लोगन को थोड़ा गुस्सा आता है, वो बोलता है क्या लड़ाई शुरू करनी है तेरे को? और ये सुन के विंजिन और उसके दोस्त हंसना शुरू हो जाते हैं। विंजिन अपनी जैकेट उतारता है, लोगन की शर्ट पकड़ता है और उसे पटकने वाला होता है, बट वो लोगन को उठा ही नहीं पाता। इंस्टेड लोगन उसे एक हाथ से उठा देता है, और इससे पहले विंजिन कुछ कर पाए लोगन उसको खींच के हेडबट देके मारता है, जिससे विंजिन की नाक और चश्मा दोनों टूट गए। अब विंजिन ऐसा इंसान है कि उसकी नाक टूटी वो उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी उसकी यह है कि वो उसकी आंखें ना देख ले, वो अपनी आंखें कवर कर लेता है। और अब वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो लोगन पहले तो जमीन पे स्लैम करता है और फिर विंजिन के मुंह पे गोमो गोमो नो गैदरिंग बजा देता है। और सब कुछ वो बंदा देख रहा होता है जो कॉमिक डिपार्टमेंट से है। वो देख रहा है कॉमिक डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसा बंदा आया जो दूसरों को पीट सकता है, बुली आ चुका है कोई। तो ये बंदा अभी से लोगन ली को अपना बाप समझ लेता है, और लोगन विंजिन को इतना मारता है कि ऑलमोस्ट विंजिन बेहोश हो जाता है और खून खून हो चुका है आसपास। वैसे मैं बताना भूल गया, पर इस टाइम अपनी दूसरी आर्क के अंदर है जो है द ट्रबल्ड ट्रांसफर स्टूडेंट, जो ऑफ कोर्स लोगन ली को रेफर करा जा रहा है। खैर इतना पिटने के बाद भी विंजिन ने अब भी अपनी आंखें नहीं दिखाई हैं। लोगन ली उसका हाथ हटाता है और जो देखता है वो शॉक हो जाता है देख के। वो देखता है
विंजिन ने अपना दूसरा से दोनों आंखें कवर कर ली हैं। लोगन तो आज विंजिन को मार देता, पर तभी उसको बाहर टीचर की आवाज आ जाती है। वो समझ आता है यहाँ पे टीचर आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो खिड़की तोड़े कूद जाए। जो टीचर आता है वो कुछ देखता है कि खिड़की है और जमीन में बंदा पड़ा है जो सही हालत नहीं है जिसकी, और टीचर ने पूछता है क्या हुआ, तो विंजिन लोगन का नाम नहीं लेता। भाई विंजिन इज नॉट अ बिच। विंजिन बोलता है वो मैं बस गिर गया था, बट टीचर को पता है गिरने पे इतनी बुरी हालत तो नहीं होती। इवन मुझे पता है, मैं भी सीढ़ियों से गिरा हूँ भाई, इतनी बुरी हालत तो नहीं होती। वैसे विंजिन यहाँ पे बोलता है नथिंग हैपेंड। एंड वन पीस वालों यू नो ये किसका डायलॉग है। वन पीस में है एक बंदा जो अपने कैप्टन का सारा पेन अपने ऊपर ले लिया था, पूरा खून में खड़ा हुआ था। एक बंदे से पूछना था यहाँ पे क्या सब हुआ, और वो क्या बोलता है नथिंग हैपेंड। खैर हम लुकिज्म पे वापस आए तो विंजिन तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, पर जो अंदर बंदा बैठा होता है वो बड़ा खुश हो रहा होता है। ये सोचे कि उसकी क्लास में फाइनली कोई गुंडा आ चुका है जिसके थ्रू वो अपने डिपार्टमेंट का नाम बनाएगा। जाके लोगन इस बात थोड़ी दूसरी बनाने की कोशिश करता है, लोगन चाट के मारता है इसके, और चाटा के ये लोगन से और इंप्रेस हो जाता है। ये तो लोगन को बोलता है आधार कार्ड पे मेरे बाप की जगह मैं तेरा नाम लिख दूंगा। फिर ये लोग कैफेटेरिया जाते हैं और वहाँ पे लोगन के लिए कुछ पीने के लेके आ रहा है, कुछ खाने के लिए लेके आ रहा है। लोगों ने थोड़ा इरिटेट तो होता है, पर वो सोचता है अगर एक चूजा मैथ हमेशा रहेगा तो मेरे छोटे मोटे काम तो कर ही देगा वो। तो लोगों ने इसको अब कुछ नहीं कहता, अपने हाथ ही रखता है। अब यहाँ पे आते हैं जैक और मीरा, और ये बंदा जान के जैक को धक्का दे देता है और जैक की प्लेट से कुछ खाना जाके लोगन पे गिर जाता है। इसने जाने क्या है ताकि जैक और लोगन लड़ने लग जाएं। लोगन के ऊपर खाना गिरता है, जैक साफ करता है, पर लोगों को गुस्सा बहुत आता है। बट सीन है कि यहाँ पे है मीरा, और मीरा के सामने तो जैक नहीं लड़ता। इनफैक्ट वो सॉरी बोलने जाता है लोगन ली को, और लोगन सोचता है चलो कोई नहीं बच्चे छोड़ो यार। अब खाना खाने से पहले जैक और मीरा प्रे कर रहे होते हैं, और ये बंदा जैक एक एथियस्ट है। वो लोग जो गॉड्स में नहीं मानते, पर बंदी सेट करने के लिए प्रे भी करेगा ये, और सिर्फ प्रे नहीं करेगा जैक लड़ेगा भी। अब मानवा में मजा आने वाला है। लोगन ने लोगों के पास आता है और अपना सारा का सारा खाना मीरा के ऊपर गिरा देता है और बोलता है ओ गलती से गिर गया, मुझे माफ कर दो, सॉरी। देखो मीरा को ट्रैश करना वो गलत बात है, पर जैक के सामने करना वो तो पाप है। जैक को इस चीज से बहुत गुस्सा आता है। वो बंदा खुश हो रहा होता है कि अब तो लड़ाई होएगी, सब लोग नजरें पे होते हैं, पर जैक लड़ता नहीं है। जैक मीरा के बाल साफ करता है, ये देख के मीरा शौक है, वो बंदा शौक है। फिर जैक एक लड़की को भेज देता है मीरा के साथ कि इसके प्लीज बाल वॉश कर दे, और जैक इस टाइम इतना वरीड है, वो बंदे से पूछ रहा है कि उसमें जहर तो ना खाने के अंदर, मेरी मीरा कुछ होगा तो नहीं ना। ये देख लोगों सोच रहा होता है क्या फुद्दू है, पर तभी अगले सेकंड उसके मुंह पे पंच लगता है, और ये मारा है जैक ने। भाई मीरा जा चुकी है, अब लौंडा पीटेगा इसको, और जैक लोगन ली के मुंह पे पंचों की बारिश कर देता है। भाई लोगन ली जैक को पकड़ने ट्राई करता है, पर जैक उसके हाथ में नहीं आता और उसे पेलता रहता है। जैक कितना मारता है लोगन को, उसके मुंह पे खून तक आ जाता है। बट फिर लोगन जो करता है भाई बैड एस मूव, लोगन अपना खून साफ करता है, बोलता है कौन मच्छर काट रहा है मेरे को। ये देख के जैक के भी थोड़े पसीने छूट जाते हैं। वो बोल रहा होता है मैंने काफी क्रिटिकल हिट्स दिए हैं, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ा कुछ। इनके फाइट में आगे क्या होगा हम जानेंगे, पर अभी हम जॉय पे आते हैं जो डैन से थोड़ी बातें कर रहे हैं, और पूछते तू भी फाइट करता है क्या, मैंने सुना तूने जैक को पेला था। डैन पहले तो सोच रहा कि इसको पता क्या चला, जितने मेरे को लगता है मे बी जे ने बताया कि मेरी क्लास में एक बंदा है जो लड़ता है बड़े अच्छे तरीके से है, जिसको मैं लाइक भी करता हूँ। अब जो है कि इस बात से ना डैन को मूवमेंट आ जाता है कि जब उसने एक पंच के अंदर जैक को हरा दिया था, वो पंच एक्चुअली में उसने लोगन से कॉपी करा था। लोगन अपने लीडर डैन को ऐसे ही पीटता था। हम फाइट में वापस आते हैं और लोगन एग्जैक्टली यही पंच करता है जैक को, बट लोगन शॉक हो जाता है ये देख के कि जैक ने उसके पंच को ब्लॉक कर दिया है। वैसे जैक ऐसा नहीं कर पाता, पर जैक ऑलरेडी ऐसे पिट चुका है डैनियल से, उसे पता था अगर ऐसा पंच आएगा उसे कैसे ब्लॉक करना है इस पंच को। बट लोगन के पंच में इतनी पावर थी कि जैक को लग रहा होता है कि उसका हाथ फिर से टूट तो नहीं गया। जैक फिर से रेडी होता है लड़ने को, और लोगन बोलता है मजा नहीं आ रहा फाइट के अंदर, रुक मैं खत्म करता हूँ। लोगन एकदम से स्पीयर मारता है जैक को और उसे उठा के जमीन में स्लैम करता है, और लोगन इतनी तेज मूव कर पाया बिकॉज वो नंगे पैर हो गया था, तो उसे ग्रिप काफी अच्छी खासी बन पाई। अब इनकी लड़ाई में काफी शोर शराबा हो रहा है, और वो शोर शराबा सुन लेते हैं वास्को और जेस। वो बोलते हैं कैफेटेरिया में बड़ा शोर शराबा हो रहा है, आज जरा देख के आते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। और जरा अब हम कैफेटेरिया पे आए तो जैक बेहोश हो चुका है, और जैसे लोगन ने मीरा के सर पे खाना गिराया था, वो बेहोश जैक के मुंह पे खाना गिरा के चल पड़ता है। यार जैक की बेइज्जती करा दी, ये क्या बात हुई है। लोगन ने फाइट जीत चुका, उसका पिल्ला काफी खुश होता है, पर तभी वो देखता है जैक बेहोश नहीं था, जैक उठ चुका है और उसे काफी गुस्सा आ रहा है इस टाइम। लोगन फिर से जैक को पीटने जा रहा होता है, पर इस बार बीच में मीरा आ जाती है। मीरा लोगन को रोकती है, पर लोगन मीरा पे हाथ उठा देता है। लोगन मीरा के बाल खींचने लग जाता है, और ये जैक एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जैक लोगन के चिन पे पंच करता है, और तुम जरा जैक को देखो भाई, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। जैक इस टाइम बोल रहा है या तो आज मैं मरूंगा या तेरे को मार दूंगा साले। मीरा जैक को रोकते हैं, पर जैक बोलता है अपने बाल सुखा, तेरे ठंडा लग जाए। ये सुनते ही मेरा समझ आते है कि इस टाइम जैक बैक ऑफ नहीं करने वाला, तो चुपचाप साइड है, उसे लड़ने दो। और ये पंच जो मारा जैक ने काफी अच्छा था। लोगन भी बोलता है भाई सही मैंने तगड़ा मारा पंच मेरे को, पर लोगन इसको जाने तो नहीं देगा। उनमें सोच रहा होता है ठीक है आज इसको मैं तोड़ ही दूंगा, और इससे पहले लोगन कुछ करे वास्को उसको रोक लेता है।
मजा आने वाला है। वास्को बोल रहा है दोस्तों के बीच कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पर लोगन की शक्ल देख के कौन लगा कि लोगन वास्को की बात मानने वाला है, तो वास्को लोगन शोल्डर तो बस जमीन पे रख देता है, जैसा वास्को ने डैन के साथ भी किया था। अब देखो इससे पहले लोग को एक हाथ से बंदे ने इतना डिस तो नहीं किया होता, और ऑफ कोर्स लोगन ने बेइज्जती सहन नहीं करने वाला। लोगन वास्को को एंकल पकड़ता है और उसे गिराता है और बोलता है आज मैं इसका पैर तोड़ के ही रहूंगा। और लोगन अपनी पूरी जान आता है, पर वास्को का पैर मुड़ता ही नहीं उससे। और ऐसा कैसे? ऑल थैंक्स टू गो। पीटे जवाली आर्क के एंड में गो ने बोला था ना इसको कि तू 20 किलोमीटर भाग, तो उस वजह से वास्को के पैर और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वास्को बताया बेटे तू मेरे को नहीं हरा पाएगा, मेरी ट्रेनिंग डबल हो चुकी है, आज तेरे को दिखाऊं मैं। वास्को एक टांग से लोगों को उठा देता है। भाई देखो मैं जिम जाता हूँ और वास्को ने करा है ना, ये करने के लिए पैरों से ज्यादा तुम्हारे कोर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। भाई ये करना बहुत मुश्किल होता है, हाथों से उठाना इज डिफरेंट थिंग, पैरों से उठा देना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। और इसी से लोगों ने भी समझ आता है कि भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अब लोगों ने इस टाइम हवा में, उसने वास्को का पैर पकड़ा हुआ है, वो वास्को का पैर छोड़ता है और एल्बो मारने आता है वास्को को। अब देखो ये चीज एक नॉर्मल एल्बो मारने की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे का पूरा गैंड ही गिरने वाला है वास्को ऊपर, पर वास्को बोलता है कोई नहीं सहन कर लूंगा ये भी मैं। और जितना मेरे को लगता है हाँ शायद वास्को ये सहन कर लेता अगर लोगन ली उसके ऊपर गिरता, पर इससे पहले वो गिरे जैक के लोगों को मुक्का देके मारता है, लोगन उड़ा दिया भाई ने। और फिर जैक वास्को बोलता है तू साइड हो साले, ये फाइट मेरी और उसकी है। और तभी जैक को पीछे से आवाज आती है और कोई बोलता है साले तू साइड हो, ये फाइट मेरी और उसकी है। और जिसने बात बोली है वो है विंजिन, वो नया चश्मा लगा के है जिसमें थोड़ा स्टूपिड लग रहा है वो, बट एटलीस्ट उसकी आइस कवर्ड है। पर हाँ अब लोगन ली से लड़ने को 3 लोग आ चुके हैं भाई, अब मजा आने वाला है। एक साइड है लोगन और दूसरी साइड विंजिन, जैक और वास्को। और इन 3 जानवरों के सामने भी लोगन हार नहीं मानता। लोगन अपने कपड़े उतारता है और बोलता है आ जाओ बिल्लो, मैं कसम से बता रहा हूँ इनकी फाइट में इतना मजा आता ना, और जितना मेरे को लगता है ऑफ कोर्स अपने 3 लौंडे जीतते, पर इनकी फाइट हो ही नहीं पाती क्योंकि अभी टीचर्स आ जाते हैं। पर हाँ पूरे स्कूल के अंदर अब ये बात फैल चुकी है कि एनिमेशन स्लैश कॉमिक डिपार्टमेंट के अंदर एक नया बंदा आया है जो अकेला जैक, विंजिन और वास्को से भिड़ गया। पूरा स्कूल समझ चुका कि जो भी ना ट्रांसफर स्टूडेंट आया वो है तो खतरनाक, पर कोई एक बंदा जिसकी अलग ही लेवल फटी हुई है और वो है डैनियल। डैनियल के तो पसीने छूट रहे हैं और इसने तो बस ये सुना है कि लोगन ली आ चुका है, बस सुन के हाथ खराब होगी इसकी, तो इतनी खराब हो चुकी है कि बोलता है मैं जरा नर्स के पास जा रहा हूँ। भाई डैनियल नर्स के पास पहुंचता है और वो थोड़ा शांत हो चुका है, वो समझ आ चुका है कि लोगन यहाँ पे आया तो है बट एटलीस्ट मेरी क्लास में नहीं है वो। और अब डैनियल थोड़ा ठीक फील कर रहा है तो वो है जान लग जाता है, पर उससे गेट नहीं खुलता बिकॉज गेट के दूसरे साइड पे लोगन ली खड़ा हुआ है। एक बंदा गेट को अपनी साइड से खोल रहा है, दूसरा बंदा गेट को अपनी साइड से खोल रहा है। कौन गेट खोल पाएगा हम जानेंगे, पर अभी हम आते हैं वास्को और जेस पे जो पूरा फर्स्ट ईयर बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है। पर पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर बस एक ही बंदा है जिसको पता है वास्को का रियल नेम, वो बोल रहा है यूनटेली, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम। और वास्को को देख के सोचता है ये कौन है भाई, इस बंदे को गुस्सा आता है बिकॉज वास्को को याद ही नहीं है कौन है। ये बोलता है तूने प्रॉमिस किया था कि तू मेरे से फाइट करेगा, और गुस्से में ये वास्को के पैर पे मार के चला जाता है यहाँ से। जेस इसको पीटता इसी तरीके से, पर वास्को रोक देता है जेस को। और इस बंदे ने किक करी, ये मामूली सी किक थी, बट वास्को अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है। वास्को को पैर में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ लोगन ली। और मेरे को जस्ट अभी याद आया कि मैं फिर से बताना भूल गया कि हम दूसरे आर्क में आ चुके हैं, मतलब इस वीडियो की लास्ट आर्क जो है फर्स्ट लव आर्क। और किसको पहली बार प्यार होने वाला है तुम लोग जान लोगे, पर अभी हम आते हैं डैनियल और लोगन पे। और लोगन थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाता है और वो गेट खोल देता है, और जैसे डैनियल सामने देखता है वो देखता है उसका नाइटमेयर खड़ा हुआ है। डैनियल की तो फटरी होती है। देखो अगर तुम में से कोई भूल चुका है तो डैनियल अपने इस बॉडी के अंदर भी लोगन ली से पहले लड़ चुका है। पर इंटरेस्टिंग बात है कि लोगन ली इनका पहले वाला अट्रैक्शन भूल चुका है, उसको याद ही नहीं कि वो इस बंदे से लड़ा भी है पहले कभी। तो लोगन इसको बोलता है चल दफाओ, और डैनियल बोलता है हाँ जा रहा हूं सॉरी भाई। अब यहाँ पे जो जाते हैं डैनियल को लेके जा रही होते हैं, पर तभी लोगन इसको रोकता है और बोलता है अब तू पिटा मेरे से। अब ये लोगन को तुमने गुस्सा क्यों आ गया वो जानने के लिए चलो फ्लैशबैक देखते हैं। हम जरा फिर 3 साल पहले आते हैं और हम देखते हैं लोगन की बंदी है भाई अब, और ये लड़की और कोई नहीं, ये वही जिसके बॉयफ्रेंड को लोगन ने पिटा था। और अब ये बंदा वो फुटबॉलर किम के नाम पे नहीं पर लोगन के नाम पे लोगों से हफ्ता वसूल करता है। अब एक दिन रात के टाइम लोगन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेके आया होता है, तो उसे बुला रहा होता है, पर वो मना कर देगी बहुत रात हो रही मैं नहीं आ पाऊंगी। लोगन थोड़ा फोर्स होता है पर वो सिर्फ मना कर रही होती है। फिर लोगन देखता है पार्क में कपल बैठे हुए हैं और हम देखते हैं ये लड़का लड़की और कोई नहीं लोगन की गर्लफ्रेंड, और वो बंदा है जो लोगन के नाम पे पैसा वसूल करता है। जहाँ हमें पता लगता है कि ये लड़की एक्चुअली में लोगन को हेट करती है, वो लोगन के साथ है बिकॉज लोगन इज पावरफुल। ये लड़की तो इसे पूछती है कि हम डेट करना शुरू नहीं कर सकते, और ये बोलता है हाँ करेंगे, बस एक बार मैं लोगन को हरा दूं, अपने दोस्तों को बुलाऊंगा एक दिन और पिटवा दूंगा उसको। इस छुट्टा फूकते फूकते बकवास कर रहा होता है, और जैसे अपने सामने खड़ा हुआ है लोगन, इससे पहले रिएक्ट भी कर पाए लोगन इसके मुंह तोड़ देता है। और इस इंसिडेंट के बाद से लोगन हेट करने लग गया था सुंदर लोगों से, लोग नहीं सुंदर लड़कों से। सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि लोगन अपनी गर्लफ्रेंड को भी
पीटता है। ये इसे कहता है जेंडर इक्वालिटी। और इस दिन के बाद से लोगन बॉस लाइक प्यार वगैरह सारा धोखा है, मार पीट करो और खुश रहो। फ्लैशबैक खत्म होता है और आई होप अब तुम समझ गए हो कि लोगन ने यहाँ पे क्यों बोला कि वो अब डैनियल को पीटने वाला है, बिकॉज डैनियल हैंडसम है और साथ लड़की भी घूम रही है। लोगन डैनियल के पास आता है और उसका कंधा पकड़ के उसे गिराने लग जाता है, जस्ट लाइक वास्को। पर डैनियल इस चीज के अंदर वास्को तक को सर्वाइव कर गया था। अपना वास्को डैनियल का शोल्डर पकड़ो से नीचे नहीं कर पाया था, डैनियल खड़ा हो गया था। तो तुम्हें लगता है यहाँ पे लोगन कर पाएगा ये चीज? वैसे तो लोगन नहीं कर पा रहा होता, डैनियल इसको भी सर्वाइव कर पा रहा होता है, पर डैनियल लोगन की तरफ देखता है और हार जाता है। देखो डैनियल फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग है इस बॉडी के अंदर, बट मेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके अंदर अब भी लोगन के प्रति डर है। लोगन को ऐसे देख के डैनियल डर जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। अब देखो यहाँ पे डैनियल अकेला है, उसके साथ कोई नहीं, तो हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हें ऐसा लगा होगा, पर जोई वो रोकती है लोगन को और लोगन उल्टा इसको सुना देता है। लोगन तो इसको 8 बार तक बोल देता है, बोलता तुम लड़कों को बस सुंदर लड़के ही पसंद है। और ये सुन के जोई को उसका पिग याद आता है, अपने लिटिल डैनियल। और जोई चिल्ला के बोलती है आई लाइक द पिगी। जोई के बाद से तुम लोगों का रिएक्शन देखो, वो सोच रहा है व्हाट, इसको मोटे लड़के भी पसंद है। और जोई ने एकदम से बोल दिया, तो वो अपना सर पीट रही होती है कि मैंने डैनियल के सामने क्यों बोल दी चीज। पर हाँ, लोगन डैनियल को छोड़कर चलने लग जाता है, पर वो सोच रहा होता है जोई को देख के कि क्या ये अलग है, क्या सही में मोटे लड़कों को पसंद करती है। अब जरा हम लिटिल डैनियल और जोई पे आते हैं। जोई लिटिल डैनियल को ट्रीट दे रही है, लिटिल डैनियल मजे मजे में एक बाइट खाता है और एक्चुअली में खाना बहुत स्पाइसी है। और जोई ने जान के इतना स्पाइसी बनवाया खाना, बिकॉज लिटिल डैनियल ने वासो की पार्टी पे जोई को नहीं बुलाया था, वो क्रिस्टल को ले गया था अपने साथ, तुम लोगों को याद होगा। अब खाना स्पाइसी तो है, पर लिटिल डैनियल वो तो भुक्कड़ है नंबर का, वो लपेटे जा रहा है। जोई सोच रही है साला खाए जा रहे तो। और इनको साथ में लोगन देख लेता है, वो डैनियल का फेस तो नहीं देता, पर वो देख लेता है कि कोई मोटे के साथ बैठी हुई है जोई। अब इस पॉइंट के बाद से लोगन पूरे टाइम बस जोई के बारे में ही सोचता है। लोगन बोलता है मैं उसको देखना नहीं चाहता, पर मेरी आंखें उसको ही देख रही हैं। मैं उसको सोचना भी नहीं चाहता, पर मेरे दिमाग में बस वही लड़की है। एंड देन लोगन डिसाइड्स कि वो कन्फेस कर देगा अपना प्यार जोई को। लोगन यही करने जा रहा होता है, वो जोई को देख भी लेता है, पर तभी उसका दिल टूट जाता है, बिकॉज जोई इस टाइम डैनियल के साथ होती है और वो बोल देती है कि मैंने जो पहले बोला था कि मुझे मोटे लोग पसंद है, वो तो मैं मजाक कर रही थी बस। हम देते हैं लोगन को जो पार्क में बैठा है, बहुत सैड है बंदा, और ये बोल रहा है सारी लड़कियां सेम होती है भाई। लोगन इस टाइम रो रहा है, साथ में वो बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। जब स्टेटस चेंज कर दिया, वहां पे लिख दिया लव इज अ लाई, एक बड़ा सैड चीज पोस्ट भी कर दी इसने। तो लोगन ना इससे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो स्कूल आना बंद कर देता है। 1 महीने स्कूल ही नहीं आता वो। लोगन का चेला उसे घर पहुंचता है और वो देखता है, वो देख के वो शॉक हो जाता है। वो देखता है इस इंसान को, और ये लोगन है एक्चुअली में। लोगन ने 1 महीने से प्रॉपर्ली खाना ही नहीं खाया, तो उसका वेट ही लॉस हो गया। और ये लोगन ही मेरे को जैक लग रहा है वैसे तो। अभी हम देखते हैं कुछ लड़कियों तो बेइज्जती कर रही होती है अपने ओताकू वगैरह की, और तभी लड़के लोगन को देख के इंप्रेस हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि लोगन उनकी क्लास में जा रहा है, तब इन लड़कों को यकीन नहीं होता कि कोई ओताकू इतना हैंडसम भी हो सकता है। मुझे पक्का पता है इन लड़कों को व्यू के बारे में नहीं पता। अब लोगों का अपीयरेंस ऑलमोस्ट बदल चुका है, तो लोगों का उसको देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। पहले जब लोगन फूक रहा होता तब लोग उसको ऐसे देखते थे, और अब लोगन फूक रहा है तो लड़के उसमें फिदा हो रही है। पहले रन बोलता है अबे दफा यहाँ से, और ये लड़के इंप्रेस हो जाते हैं कितना हैंडसम लड़का और बैड बॉय भी है। अब लोगन वॉशरूम में आगे अपने आपको प्रॉपर्ली देखता है। उसके हाथ पे एक बहुत बड़ा फिशर टैटू था, वो पतली सी हो चुकी है। उसके पेट पे जो बुद्धा का टैटू था, वो टैटू अब गांधी बन चुका है। मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मानव के अंदर है चीज, तो लोग उसको एक अलग ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर पहले कोई लोगों से टकरा जाए तो लोगों ने ये बोल रहा भाई देख के चलो तुम्हें लग सकती है, और तब लोगों को ऐसा रिएक्शन होता था। और अब पतला हो के लोगों ने सेम चीज बोल रहा, तो लोगों को ये रिएक्शन है। लड़के इंप्रेस हो रहे हैं लौंडे से। अब देखो लोगन का अपीयरेंस बदल चुका है, पर अपना लोगन ली तो लोगन ली ही है। एक लड़की उससे नंबर मांगने आते तब लोगन सोचता है, मेरे को पहले लगता था कि मैं किसी से भी कुछ भी करवा सकता हूँ वायलेंस के थ्रू, पर आई थिंक अपीयरेंस भी बहुत वैल्यू होल्ड करता है। अब लोगन पे लड़कियां मर रही है तो लोगन डिसाइड करता है अब मैं जाके जोई को कन्फेस कर दूंगा। अब वो मना नहीं कर पाएगी, अब कैसे मना करेगी वो। लोगन जाता जोई क्लास में और देता जोई वहाँ पे है नहीं, पर उसे मीरा दिख जाती है और वो जाके सीधा मीरा से चिपक ही जाता है। लोगन मीरा से पूछता है जोई कहाँ पे है। मीरा इसको दूर करते हैं और तभी इसके मुंह पे कोक कोला के लगती है, नॉट कोका कोला, इट्स कोक कोला। और तुम समझ जाओ किसने फेंकी है, ऑफ कोर्स जैक ने। लोगन को चीजें काफी गुस्सा आता है, बोले तेरे को फिर से पिटना है क्या, और जैक बोलता है फिर से, तू मेरे को जानता है। जैक इसको पहचान ही नहीं पाया। अब लोगन पहले की तरह जैक को स्पीयर मार के स्लैम गन का ट्रैक करता है, पर वो जैक को उठा ही नहीं पाता। उसका वेट कम हुआ, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी जा चुकी है। लोगन अपना मूव चलने में तो फेल हो गया, पर जैक फेल नहीं होता। जैक इसको एक पंच मारता है, दूर जाके पड़ता है और फिर इसके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। लोगन सोचता है वो जैक को हरा देगा, पर जैक इसके मुंह पे इतने घूंसे बरसाता है कि ये हार जाता है। लोगन पीटी हुई हालत में जा रहा होता है,
तभी एक बंदा उसके कनपट्टी पे चांटा रखता है और ये बंदा है विंजिन। लोगन इससे भिड़ता है और विंजिन भी इसको पीट देता है। लोगन को यकीन ही नहीं हो रहा, वो बोल रहा है भाई मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, हर कोई आके मेरे को पीट कर जा रहा है। लोगन साइड में बैठा हुआ था पिटा हुआ और उसकी हेल्प करने एक बंदा आता है जो है वास्को बोलता है अरे बच्चे तेरे को किसी ने पीट दिया क्या। लोगन इससे पंगे लेना शुरू हो जाता है पर वास्को चीज को लेकर चलाता है और बोलता है छोड़ यार वो बच्चा है, पिट चुका है वैसे ही वो। भाई आज लोगन के एल लगे पड़े हैं। यहाँ पे लोगन का चूजा भी होता है जो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि उसके बाप की इतनी इंसल्ट हो रही है। लोगन इसको बोलता है बस कर यार तू, और ये भी लोगन को मुक्का मार देता है। फिर लोगन और ये लड़ते हैं और लोगन एटलीस्ट इसको हरा देता है। तो इस पॉइंट तक उनको समझ चुका है कि फाइट में नहीं कर सकता, इस बॉडी में वो क्या है सिर्फ और सिर्फ जोई को इम्प्रेस। तो फिर जोई के पास जा रहा था, उसे पता लगता है कि जोई की तबीयत खराब है इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहे कुछ दिनों से। इनकी क्लास में देखता है वहां पे देख रहा था क्रिस्टल को, और क्रिस्टल को देख के मतलब लिटिल क्रिस्टल को देख के उसको लिटिल डैनियल की याद आ जाती है। अब लोगों ने ऐसी मजे में पिकाचू बोल देता है और क्लास में बिग डैन खड़े हुए बोलता है पीका। डैनियल ने अनकॉन्शियसली लोगों की बात पे रिएक्ट कर देते, पहले करता था ये। खैर अभी लोगों क्रिस्टल के पास आता है, उसे पहले लग रहा था कि यही अपना लिटिल डैनियल है, पर तो कंफर्म आता है कि नहीं तो लड़की है कोई। और तुम्हें याद होगा अपनी क्रिस्टल को कोई भी हैंडसम लड़का नहीं पसंद, तो क्रिस्टल को फालतू बोल देती है और ये क्रिस्टल पे हाथ ही उठाने वाला होता है, क्रिस्टल को चांटा मारने वाला होता है, पर डैनियल इसे रोक देता है। तुम जरा इस चीज को थोड़ा एनालाइज करो। एक बंदा लोगनली एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए क्या सब कर चुका है, पूरा ट्रांसफॉर्म होगा, लोगों से पिट भी लिया, पर अभी उसे लड़की चाहिए। और दूसरी साइड भी है डैनियल जिसकी फट रही है लोगन से, बट स्टिल एक लड़की को बचाने के लिए जिसको वो लाइक करता है वो लोगों से भिड़ने को रेडी है। अब देखो अगर यहाँ पे मोटा लोगन होता तो डैनियल का हाथ छुड़वा लेता, पर ये उसका हाथ छुड़वा ही नहीं पाता। लोगन दूसरा से डैनियल को पंच करता है, पर डैनियल बहुत इजीली इसका पंच डॉच कर लेता है और इसका जो सिग्नेचर पंच है वो इसको ही देके मारता है। लोगन दूर जाके गिरता है और फिर जुजुत्सु स्टाइल में लड़ना शुरू हो जाता है। ये बोल रहा था अब तो आया मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, पर ये देखता है डैनियल क्रिस्टल को लेके यहाँ से जा रहा है। बताओ कट गया बेचारेगा। इसको और गुस्सा आता है कि इसको फाइट के बीच में उसने इग्नोर कर दिया। बट यहाँ पे तभी आती है जोई और ये जोई से सीधा उसका नंबर मांगता है और जोई दे भी देती है। और इसी दिन शाम के टाइम ये जोई को एक कैफे में बुलाता है और जोई को कन्फेस कर देता है और जोई इसको मुंह पे मना कर देती है। लोगन पूछता है क्यों, तू मेरे को लाइक नहीं करती, क्या दिक्कत है मेरे में। जोई से हाँ मैं तेरे को लाइक नहीं करती एंड आल्सो योर पर्सनालिटी सक्स। भाई ये सुन के बंदा टूट ही जाता है। ये बात बोल के जोई यहाँ चली जाती है। लोगन देखता है जोई कहाँ जा रही है और वो देखता है जोई जाके लिटिल डैनियल से चिपक जाती है। लोगन बोलता है इस कुतिया को ये कबाड़ पसंद था। और इस पॉइंट पे फाइनली लोगन को समझ आता है कि प्यार सिर्फ शक्ल से नहीं होता है। अब लोगन पतला हो गए, जोई को तो पटा नहीं पाया तो पतला रहने का फायदा क्या। वो अच्छे से ठूसता है और कुछ ज्यादा ठूस लेता है। अगला दिन वो स्कूल में आता है कुछ ज्यादा तगड़ा होके, सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं कि भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया। तो अब जैक लोगन को देख के सोचता है पहले मॉन्स्टर की तरह लगता था, अब सही में मॉन्स्टर बन चुका है एक। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मीरा को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, तो शायद मुझे अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। एंड विद दिस द फर्स्ट लव आर्क एंड्स और लुकिज्म पार्ट 10 भी।